हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है गॉडलेस ईस्टफील्ड एक्सॉर्सिज्म। ये एक एक्सॉर्सिज्म बेस्ड फिल्म है जो कि रियल केसेस से बहुत मैच करती है। तो चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। हम चर्च के अंदर रॉन नामी बंदे को देखते हैं जहाँ पर बारबरा नाम की एक लेडी किसी औरत के अंदर से ईविल को निकाल रही होती है और रॉन यहाँ पर थोड़ा परेशान सा दिखाई देता है। इसके बाद हम रॉन और इसकी बीवी लारा को डॉक्टर मरीसा के साथ देखते हैं जहाँ पर वो लारा का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं क्योंकि कुछ अर्से पहले इसका बच्चा मर जाता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी। अब डॉक्टर मरीसा कहती हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। तो रॉन बताता है कि पहले तो वो स्लीप वॉक किया करती थी, यानी नींद में चलने की आदत, लेकिन अब तो वो नींद में डांस भी करती हैं। लारा बताती है कि इसे चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो कि इसकी समझ से बाहर है और इसको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये सब सच नहीं है बल्कि स्लीप वॉकिंग की वजह से है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भरोसा भी था। लारा की यादों में अक्सर एक जला हुआ आदमी दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में इसने किसी को भी नहीं बताया था, यानी कि रॉन को भी नहीं बताया था। अब रॉन डॉक्टर को कहता है कि लारा को मेंटली नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, यानी कि एक एक्सॉर्सिज्म। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईस्ट फील्ड के अंदर रॉन बारबरा के घर जाता है और रॉन कहीं पर खोया खोया सा भी दिखाई दे रहा होता है। तो बारबरा इसे किचन में बुलाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। रॉन बताता है कि लारा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बताती है कि इसका हस्बैंड, जिसे रॉन भी अच्छे से जानता था, इसे कैंसर हो गया था, तो इसलिए इसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई और अपने हस्बैंड के साथ साथ बारबरा भी बीमार रहने लगी थी। और तब बारबरा ने एक दोस्त बनाया जिसका नाम डैनियल था और डैनियल इनके ग्रुप के बाहर का था, यानी कि वो चर्च की तरफ से नहीं था, यानी वो अनऑर्थोडॉक्स था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का था। इसको पता था कि बारबरा के हस्बैंड के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद भी इसका हस्बैंड ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स बारबरा और इसके हस्बैंड को चर्च से भी दूर रख रहे थे, तो वो अपने हस्बैंड को फिर भी रोज़ चर्च लेकर जाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और इसका हस्बैंड कैंसर से ही मारा गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लारा को एक सपना आया जिसमें वो उसी जले हुए आदमी को देखती है। तभी लारा के पास रॉन आता है और वो लारा से पूछता है कि इसने डॉक्टर मरीसा की दी हुई दवाइयाँ ली हैं, तो वो कहती है कि नहीं। तभी रॉन ये कहता है कि अच्छी बात है, वो उस मेडिसिन को ले भी ना, लेकिन लारा का ये कहना था कि ये मेडिसिन लेने से इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन वो रॉन की भी बात मान लेती है। लारा रॉन के साथ किचन में जाती है जहाँ पर एक प्लम्बर इसके किचन का पाइप ठीक कर रहा होता है और रॉन को अचानक किसी काम से बाहर जाना होता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर रॉन के जाने के बाद लारा इस प्लम्बर से पानी पीने के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलता है कि वो वहाँ का पानी नहीं पिएगा और साथ ही वो लारा के बच्चे के बारे में भी पूछता है। तो लारा हैरानी से इससे कहती है कि इसे इसके बच्चे के बारे में कैसे पता, तो वो बताता है कि लारा ने ही तो इसको बताया था। और तभी इस रूम के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जाकर चेक करती है तो इसे वहाँ पर एक बच्चा और एक आदमी दिखाई देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चा और आदमी जले हुए थे और वही जला हुआ आदमी इस पर हमला कर देता है और लारा जाग जाती है क्योंकि वो स्लीप वॉक करती हुई किचन में आ गई थी और रॉन उसे संभालता है। इसके बाद रॉन लारा को लेकर डॉक्टर मरीसा के पास जाता है। तभी डॉक्टर ये कहती हैं कि लारा को ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, लेकिन रॉन का कहना था कि इसे स्पिरिचुअल मदद चाहिए, लेकिन लारा कहती है कि इसे मेडिसिन से भी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन रॉन इसके ऊपर प्रेशर डालता है और फिर वो डॉक्टर मरीसा से ये कहता है कि फादर ऑर्गन लारा का एग्जॉर्सिज्म करेंगे, लेकिन वो ये तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हम प्रूफ नहीं करते कि लारा को मेंटली मसला है या नहीं। यानी कि रॉन डॉक्टर के पास इसलिए लाया था कि वो एग्जॉर्सिज्म के लिए इनडायरेक्ट अप्रूवल ले पाए, यानी कि वो डॉक्टर से खाली ये साबित करवाना चाहता था कि इसे कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इसे एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मिल जाती। फिर रॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लारा नहीं जाती और रॉन अकेला ही बाहर चला जाता है, यानी कि लारा अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। और रॉन के जाने के बाद डॉक्टर लारा को अपना पर्सनल नंबर भी देती हैं कि कभी भी कोई मसला हो तो कॉल कर ले। जिसके बाद वो जाकर रॉन के साथ कार में बैठ जाती है और रॉन लारा के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और तभी इसको कुछ होने लगता है और वो रॉन को गालियाँ बकने लगती है और रॉन के बाल पकड़कर भी खींचती है और रॉन कार को किसी तरह पलटने से बचा लेता है और तभी वो होश में आ जाती है और लारा को कुछ भी याद नहीं था और वो अचानक से रोने लगती है कि इसके साथ ये क्या हुआ। तो रॉन इसे शांत करता है
और बारबरा के पास ले जाता है। वहाँ इसको सब कुछ बताता है और पूछता है कि क्या डैनियल इसकी मदद करेगा। तो बारबरा रॉन को डैनियल को कॉल करने के लिए कहती है और रॉन डैनियल को कॉल करता है और डैनियल भी रेडी होकर रॉन की तरफ आने लगता है। यहाँ बारबरा एक बात बताती है कि डैनियल को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए किसी डॉक्टर के रेफरल की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद डैनियल बारबरा के घर पहुंच जाता है और वो रॉन से पूछता है कि क्या इसने लारा को बांध कर रखा है। तो रॉन कहता है कि नहीं। तो डैनियल बोलता है कि ऐसे पर्सन को बांध कर रखना चाहिए और ना ही इनको खाना देना चाहिए, क्योंकि इससे डेमन यानी शैतान जिन और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और साथ ही कहता है कि लारा को एक चेयर के साथ बांध दे और रॉन भी ऐसा ही करता है और वो लारा को समझाता है कि ये सब इसके भले के लिए है, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। डैनियल और बारबरा के बारे में हम आपको बताते चले कि वो दोनों ऐसे लोग थे जो अपने रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते थे। मतलब इनको एक मेंटली डिसऑर्डर पर्सन भी पोजेस दिखेगा, चाहे डॉक्टर्स इनको कितने भी सबूत दे दें इस पर्सन के मेंटली होने का। यहाँ पर डैनियल एक नार्सिसिस्ट है जिसे बस ये चाहिए कि लोग इसको ज़रूरी समझें। यानी कि यहाँ इस मसले में रॉन इसको समझ रहा था और वो बिना किसी डॉक्टर के रेफरल या मशवरे के ही एग्जॉर्सिज्म करता था, क्योंकि इसके दिमाग में यह खन्नास भरा हुआ था कि हर एग्रेशन और अजीब हरकतें करने वाला इंसान के अंदर जिन या आत्मा का मसला होता है। खैर नेक्स्ट सीन में ऊपर लारा काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, तो डैनियल इसे पकड़ लेता है और गैराज में बंद कर देता है। इसके बाद जब लारा बेहोश हो जाती है तो डैनियल इसे एक चेयर के साथ बांध देता है और वो इससे इसका नाम पूछता है और लारा अपना नाम बताती है। लेकिन डैनियल को इसके नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इसे डेमन का नाम जानना था, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो लारा का एक एग्जॉर्सिज्म करने लगता है और लारा को फिर से कुछ होने लगता है और वो डैनियल को गालियां देने लगती है और अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है। तो डैनियल लारा को बाइबल की बुक से हिट करता है, जिसकी वजह से लारा के मुंह से खून आता है और फिर से लारा को कुछ होने लगता है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तो डैनियल इसके मुंह पर दम किया हुआ पानी डालता है, जिसके बाद वो रॉन और बारबरा के पास जाता है और वो बारबरा को इनके ग्रुप के दूसरे लोगों को भी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलवाता है और वो सभी मेंबर्स एक बस में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर डैनियल खुद को मोटिवेट करता है और लारा का एग्जॉर्सिज्म करने पहुँच जाता है। वो लारा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और इसके सामने फ्लावर का वास तोड़ने लगता है और वो लारा को टॉर्चर भी करता है। तो रॉन आकर डैनियल को रोक देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से प्यार भी करता था। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एली होता है वो कहती है कि इन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए और लारा पर कोई डेमन नहीं लग रहा है। यहाँ डैनियल अपनी बातों से रॉन और बाकियों को एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन यहाँ वो सब एक ब्रेक ले लेते हैं और इनके जाने के बाद लारा हेल्प मांगने लगती है और नीचे गिर जाती है और इसके सामने ही वॉस का एक पीस पड़ा हुआ था, इससे वो अपनी रस्सी काट लेती है। तभी एली अंदर आती है और वो लारा के कपड़ों में से डॉक्टर मरीसा का कार्ड निकालती है और लारा इसे डॉक्टर मरीसा से मदद मांगने को कहती है। फिर इसके बाद रात को वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। एक लड़की आकर बताती है कि लारा भाग गई है, तो सभी इसको ढूंढने लगते हैं और लारा जंगल में इनसे बचकर भाग रही होती है। अब वहाँ जंगल के अंदर लारा को चिंगारियाँ दिखती हैं और भागते हुए इसका ड्रेस एक लकड़ी में फंस जाता है, जो कि रॉन को दिख जाता है और वो ग्रुप से अलग हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक लारा को एक डेमन दिखता है और एक जलता हुआ इन्वर्टेड क्रॉस भी, क्योंकि डेमन डेमन करके इन लोगों की वजह से लारा के दिमाग में भी यही चल रहा था और इसे डेमन ही नजर आया। खैर तभी वहाँ रॉन आ जाता है और वो देखता है कि लारा डांस कर रही है, तो रॉन इसे पकड़ लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन डॉक्टर मरीसा पुलिस के पास जाती हैं और लारा के बारे में बताती हैं, क्योंकि लारा ने बहुत दिनों से इन्हें कॉल नहीं की थी। तो वो कहता है कि वो इसको ढूंढेंगे ज़रूर। अब वहाँ रॉन डैनियल से पूछता है कि डेमन ने लारा को ही क्यों चुना। तो रॉन लारा के बेटे एलियट का फुटप्रिंट दिखाता है और कहता है कि लारा अंदर से टूटी हुई है और वो अपने बच्चे की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है, इसलिए डेमन ने इसको चुना। इसके बाद फिर से वो लोग लारा का एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। अब वो एलियट का फुटप्रिंट लारा को दिखाता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी डैनियल इस फुटप्रिंट को रॉन को देता है और वो इसे इस फुटप्रिंट को तोड़ने के लिए कहता है और रॉन इसे लारा के सामने ही तोड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि इसके पास इसके गुजरे हुए बच्चे की खाली यही एक निशानी थी। फिर इसके बाद वो इसे ज़मीन पर लेटा देते हैं और इसका एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। मीनवाइल हमें लारा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो अपने लेट हस्बैंड डेविड और अपने बच्चे एलियट के साथ कार में जा रही थी और इसकी कार की टक्कर हो जाती है और एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब लारा तो कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन डेविड और इसका बच्चा एलियट कार के अंदर ही जलकर मारे जाते हैं और जिस कार से लारा की टक्कर हुई थी इसके अंदर वही पैलेंबर था
जो कि लारा के घर में आया था और वो भी लारा के सामने ही जलकर मारा गया था। खैर, अब डैनियल लारा के मुंह में हाथ डाल देता है, जैसे इसके मुंह के अंदर से ही जिन को बाहर निकाल लेगा, लेकिन लारा इसके हाथ को काट लेती है। तो गुस्से में आकर डैनियल अपनी पूरी ताकत से लारा के मुंह से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लारा का मुंह ही फट जाता है और वो मारी जाती है। तो डैनियल कहता है कि डेमन अब इसकी बॉडी से निकल गया है, लेकिन एली कहती है कि इन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो डैनियल कहता है कि लारा फिर से जिंदा होगी, जिस तरह जेसिस हुए थे, और रॉन बस लारा के पास लेटकर रो रहा होता है। इसके बाद हम डॉक्टर मरीसा और उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो कि बारबरा के घर जा रहे थे। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो डैनियल इन दोनों को रॉन से भी बात नहीं करने देता, तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और लारा अभी तक जिंदा नहीं हुई थी, क्योंकि वो कभी जिंदा भी नहीं होती। अब पुलिस वाला डैनियल को अरेस्ट कर लेता है और डैनियल जाते हुए डॉक्टर मरीसा को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। डॉक्टर मरीसा रॉन से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ और पागल इंसान हो। और रॉन को अभी भी यही लग रहा था कि लारा के अंदर डेमन था, और वो डॉक्टर मरीसा से ये कहने लगता है कि अगर वो इनको रेफरल दे देती तो फादर ऑर्गन ही लारा का एग्जॉर्सिज्म करते, और ये सब नहीं होता। असल में लारा यहाँ अपने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, यानी कि जो इसके सपने में जला हुआ आदमी आया करता था वो कोई और नहीं बल्कि इसका लेट हस्बैंड डेविड ही था। लेकिन इस बात को यहाँ पर ये बेवकूफ़ लोग नहीं समझ पाए थे। बेसिकली ये लोग स्टीरियोटाइप्स थे, यानी कि हम रिजिड रहेंगे, हम जो मानते हैं वही हम करेंगे। इतने में डॉक्टर मरीसा वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। मूवी के एंडिंग सीन में भी हमें यही बताया जाता है कि लारा के अंदर कोई डेमन नहीं था, बल्कि इसको मेंटल ट्रॉमा थे। और अब डैनियल, रॉन और बारबरा और जितने भी लोग थे, इन सभी को लारा के मर्डर के लिए गिल्टी करार कर दिया जाता है, लेकिन इनको कोई सज़ा नहीं होती। और यहाँ इस इलाके में कई एग्जॉर्सिज्म हुए हैं जिसके अंदर आदमी, बच्चे और औरतें मारे गए थे, यानी कि यहाँ पर लारा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गॉडलेस ईस्टफील्ड एग्जॉर्सिज्म की कहानी। और दोस्तों, यहाँ पर गॉडलेस फिल्म का नाम इसलिए रखा कि ये लोग गॉड को मानते हुए भी गॉड के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। इस मूवी के अंदर हमें एक बात बताई गई है कि ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं जो खुद को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी जब डैनियल को ये लगा कि यहाँ पर जो वो चाह रहा था वो नहीं हुआ, तो इसने इस चीज़ का ब्लेम डॉक्टर मरीसा पर डाल दिया। रॉन ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत था। इसलिए तो कहा जाता है कि जो कुछ भी है इंसान के अंदर ही है, और खुदा ने इंसान को जानदारों में सबसे अशरफ और अफजल बनाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सॉर्सिज्म बेस्ड मूवी पसंद आई होगी। और हाँ, एक चीज़ और, वो ये कि अगर आपने कभी अपने पूरी लाइफ स्पेन के अंदर ऐसा कुछ देखा है जहाँ पर ऐसी फेक चीज़ें हुई हों, या फिर किसी के अंदर बाबा जी, चुड़ैल या जिन घुस गए हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।